ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी हमने पहले बात की थी प्यार की और आज हम बात कर रहे हैं धन की। जो धन है हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि धन के बिना गृहस्थी नहीं चलती, दुनिया नहीं चलती। जितना भी सोचो मिनिमम धन हर एक को चाहिए होता है। सही बात है, सबसे बड़ा रुपया। हाँ, सबसे बड़ा रुपया। तो हम लोग धन को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ कहने की हद नहीं। पर जो असली धन है वो क्या है? ज्ञान को भी धन कहा गया है, तो ज्ञान धन सर्वश्रेष्ठ है। तो ज्ञान धन से क्या मिलता है? हमारे अंदर धीरे धीरे गुण बढ़ते हैं, हमारी शक्तियाँ बढ़ती हैं। क्योंकि जब ज्ञान हमें समझ में आ जाता है कि ये भी एक धन है। क्योंकि कई बार आप देखो पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अंदर शांति नहीं है। आप शांति तो नहीं खरीद सकते, खुशी तो नहीं खरीद सकते। आप किसी दुकान पे जाओ और ये कहो 2 किलो शांति दे दो, 2 किलो खुशी दे दो, ज्ञान दे दो, तो नहीं होगा। तो एक होता है धन को कमाने के लिए ज्ञान, एक है धन को मैं कहाँ खर्च करूँ, कैसे करूँ, उसका भी ज्ञान होना चाहिए मानव के पास। फिर उस धन से मुझे क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है, शांति आ रही है, मेरे जीवन में आ रही है, मेरे परिवार को मिल रही है। मैं उस धन को किस तरीके से कमा रही हूँ। अगर मेरी उसमें संस्कार जा रहे हैं, मेरी वैल्यूज़ जा रही हैं, नेगेटिविटी मेरे अंदर बहुत आ गई है, मैं अपने आप से बहुत दूर हो गई उस धन के पीछे, तो वो फिर धन मुझे खुशी थोड़ी दे रहा है। उस धन से ना तो मैं दुआएं कमा पा रही हूँ, ना मेरा पुण्य जमा हो पा रहा है। और जब घर में आता है तो घर वाले भी उस धन का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे से जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपके लिए टाइम नहीं है, या आपसे बहुत शिकायतें हैं, या आपसे बहुत दूर होते वो जा रहे हैं। क्योंकि आप भी ये कहते हो मैं धन दूँ या समय दूँ, है ना। तो कई बार व्यक्ति धन कमाने में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि समय का खजाना भी वो गवा देता है, संबंधों को भी गवा देता है। तो एक धन के पीछे देखा जाए बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन अगर उसके साथ अटैच्ड कर दें ज्ञान धन कि मुझे इसको भी लेकर के चलना है, तो मेरे कमाने में भी बहुत सारा परिवर्तन आएगा। इंटेंशन मेरा कमाने का क्या है, तरीका क्या है, कहाँ कहाँ से अशांति आ जाती है, तो उसमें खुद वो चर्निंग करेंगे कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं, ये चीज़ सही नहीं है। ऐसे करके खुद ही अपने आप में आपको समझ आ जाएगा। फिर उसको कितना सेव करना है, कितना यूटिलाइज करना है, कहाँ कहाँ भावनाएं बहुत ज़्यादा वेग ले रही हैं, जहाँ कहीं कहीं आप डिसीजन ठीक नहीं ले रहे हो, किसी के पार्टनरशिप में आप बढ़ते जा रहे हो, अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको ये नहीं पता उसमें माया भी साथ में आ रही है, तो कई बार वहाँ भी फंस जाते। बंदे की पहचान है नहीं, ऐसे पार्टनर के साथ आपने पार्टनरशिप कर ली, उसने डुबो दिया। क्योंकि हर एक के अंदर 5 विकार तो है, तो आप चाहे कई बार कितनी भी ईमानदारी से कर रहे हो, लेकिन दूसरे में ना हो। तो इसलिए ज्ञान यदि आपके पास है तो परखने की भी शक्ति आ जाएगी कि सामने वाला क्या सक्षम है, क्या उसमें वो क्वालिटीज़ हैं। तो ज्ञान स्पष्टता देता है, क्लैरिटी देता है कि कहाँ आपको चलना है, उसकी दिशा भी हमें मालूम होती है, मंजिल भी पता होती है, रास्ता भी मुझे किस तरीके से तय करना है वो भी क्लैरिटी होती है। तो धन तो सभी कमा रहे हैं, लेकिन हर एक किसी को धन से खुशी मिले, शांति मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो रेयर के पास है जो साथ में ज्ञान धन को लेके चल रहा है। हाँ जी, तो ज्ञान धन बहुत जरूरी है। जैसे मीरा का भी है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करो अपनायो। तो जो आपने बोला है ना, वो ज्ञान धन से क्या है, हमें उसको यूज़ करने की शक्ति आ जाएगी, समझने की शक्ति आ जाएगी। जैसे आपने बताया कि हमने पार्टनरशिप में ही काम किया, जो मेरे पास ज्ञान धन है शायद दूसरे के पास कम है, तो हम संभाल लेंगे उसको। तो फिर हमें दीदी जो ये धन है, धन को हम लोग सब कुछ समझ बैठे हैं, साधन है धन, एक साध्य नहीं है। भाई धन के बीच में रहते हुए हमें बाबा बोलते हैं हमेशा भी साधनों के बीच में रहते हुए साधक बने रहिए। तो ये दीदी फिर ये धन का यूज़ करते हुए हम साधक कैसे बने रहें? जैसे हमेशा कहते हैं शिव बाबा कि साधन हमेशा साधना के काम आते हैं, लेकिन कई बार साधनों में हम इतने इंडल्ज हो जाते हैं कि अपनी साधना ही भूल जाते हैं। तो साधना क्या है? साधना जब हम करते हैं अपने थॉट्स को, साधना मतलब ध्यान, है ना, साधना मतलब तपस्या, है ना। साधना अर्थात कि जो चीज़ जैसे बनी है उसको उसी रीति यूज़ करना और उसके बाद न्यारे हो जाना, है ना, यानी कमल पुष्प के समान। तो चीज़ें होंगी, घर गृहस्थ होगा, परिवार होगा, जॉब होगी, बिजनेस होगा, सब होगा, लेकिन सब करते हुए भी कैसे न्यारे। उन चीज़ों
से इतने अटैच्ड ना हो जाएं कि आपकी इनर पीस भी आपसे छिन जाए। वो कंफर्ट आपको दे सकते हैं लेकिन आपको खुशी मिल जाए सदा, वो नहीं हो सकता। सदा के लिए शांति मिल जाए, वो भी नहीं हो सकता। हालांकि धन बहुत सारी चीजें करता है ना, उससे बहुत कुछ आप कर सकते हो, लेकिन वो नहीं हो पाएगा, फिर भी एक लिमिट तक ही होता है। तो साधना का अर्थ होता है धन के लिए, अगर हम बात करें कि वो तपस्या है। तो जैसे अगर हम संस्था की भी बात करें, क्या यहाँ धन की जरूरत नहीं है? हर संस्थाओं में आप देख लीजिए, वहाँ धन का फुल मात्रा में प्रयोग होता है। शायद इतना आप लोग भी नहीं कर पाते होंगे, है ना, जितना यहाँ पे यूटिलाइज होता है। धन के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो धन बहुत जरूरी है। आज मुझे अगर कहीं सत्संग भी करना है, कथा भी करनी है, जैसे दुनिया में लोग करते हैं, तो भाई पैसा चाहिए, अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा लोगों के लिए। तो धन के बिना तो आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन धन हमेशा आपकी साधना में हेल्प करे। तो करुणा छलकती है ना, समाज के कल्याण की भावना के लिए हम सोचते हैं कि इसमें सबका भला हो जाए। अगर एक व्यक्ति, देखिए, सुबह से शाम तक एक लेबर है, वो एक लेबर पे काम करती है, तो सुबह से शाम तक दिहाड़ी का कितना ले लेगी? 500-1000, क्योंकि उसके पास एजुकेशन उतनी ही है, लेकिन उसका टाइम और एनर्जी भरपूर मात्रा में लग रही है, लेकिन रिजल्ट देखो तो सिर्फ 500-1000 ही है। क्योंकि जब पढ़ाई का वक्त था, पढ़ा नहीं, एजुकेशन उतनी है नहीं। और एक कोई कंपनी का मैनेजर है, वो बाकायदा एसी वाली गाड़ी में जा रहा है और वहाँ एसी वाले ऑफिस में ही बैठ रहा है में, और टेबल पे बैठा आराम से सिर्फ सिग्नेचर करने हैं। और उसकी तनख्वाह देखिए आप, वो कितना 1,00,000-2 लाख भी कमा रहे होंगे, है ना। अपना टाइम और अपनी एनर्जी कहाँ लगाई? एजुकेशन, यानी ज्ञान धन को बढ़ाने में। कि धन को भी कमाने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो चाहे दुनियावी किताबें पढ़ी, लेकिन बचपन से लेकर के उन्होंने टाइम वेस्ट तो नहीं किया। तो वो ज्ञान धन साथ में आया। वो धन ज्ञान जैसे ही आया तो साधन भी, यानी धन भी आ गया। अब जब वह कर रहा है, अब वो जरूरी नहीं है कि पीस लेबर के पास भी हो जो 1000 कमा रहा है, और ऑफिस में बैठने वाले बंदे को चाहे 2 लाख का पैकेज ले रहा, पीस उसके पास हो। करुणा जरूरी नहीं गरीब के पास मिले, करुणा जरूरी नहीं अमीर के पास भी मिले। तो यहाँ अब जो इनर वैल्यूज है वो मैटर नहीं करती बाहर की चीजों के लिए, कि भाई बाहर गरीबी या अमीरी, उसी के साथ ही हम भला कर सकते हैं किसी का, समाज के हित के लिए सोच सकते हैं। बहुत लोगों के पास धन है, गरीबों को एडॉप्ट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, है ना, कोई आश्रम खोल देते हैं, कोई स्कूल खोल देते हैं, कोई हॉस्पिटल खोल देते हैं। तो देखिए, धन से कहीं ना कहीं जब मानव के अंदर वो दया और करुणा है, तो वो भी कितनी कमाई जा रही है ना। तो धन बल्कि और ज्यादा आपका सहयोगी बनता है, यानी साधना के काम आता है। तो धन को भी साध्य बना सकते हो आप, लेकिन ज्ञान उसके पीछे होना चाहिए। और कई बार गरीब हैं, वो भी बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो दुखी ही हो। जहाँ भी संस्थाएं देखते हैं, वो अपना मदद करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि उनके पास पता है कि हमारे पास तन है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास एक एनर्जी है। तो अपने तन, मन और देखा जाए समय की एनर्जी को गरीब लगा सकता है, लेकिन जो अमीर है वो चारों लगा सकता है। ज्ञान भी, तन की शक्ति भी, मन की शक्ति भी, समय की शक्ति भी और धन की भी वो दे सकता है, क्योंकि समय वो कहीं और लगा रहा, पर इंक्लूड तो होगा। यहाँ हमें कहाँ सेव करना चाहिए, इकोनॉमी करनी चाहिए, वो भी अपने आप में एक साधना है। ज्यादा पैसा आए तो भी दिमाग पे चढ़ता है, बिल्कुल ना पैसा आए तो भी दिमाग पे चढ़ता है। तो ये अपनी तपस्या है। ज्यादा आए तो मगरूरी ना हो, और अगर कम है तो जितना उसने दिया है उसमें ही मैं जितना हो सके पुण्य के लिए भी करूँ, पुण्य के लिए भी निकालूं। जैसे यहाँ पे सेंटर पे हम देखते हैं भाई बहन जुड़ते हैं, तो उन्होंने देखा है कि भाई ये दीदियाँ चाहें तो जॉब कर सकती हैं, लेकिन कैसे अपने जीवन को सरेंडर करके यहाँ पे डिवोटी सिस्टर ये बैठी हुई है, एक एक की काउंसलिंग कर रही है। आप एक काउंसलिंग के लिए कितना कितना पैसा देते हैं, एक एक घंटे की उसके लिए, और यहाँ देखो फ्री में काउंसलिंग हो रही है। तो यहाँ कोई फीस तो है नहीं कोर्स पर, लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास तन की शक्ति है, समय की शक्ति है, मन की शक्ति और प्लस ज्ञान की शक्ति है, क्योंकि हम यहाँ पे उसको यूज कर रहे हैं। तो धन तो अपने आप ही आएगा ना। तो यहाँ फिर भाई बहनों को लगता है भाई हमें धन से सहयोग करना चाहिए, है ना। तो हर महीने जैसे जो भी भाई बहन होते हैं, वो अपना जो भी कंट्रीब्यूशन, जैसे पे आती है, तनख्वाह आती है, तो उसमें से वो थोड़ा करते हैं।
तो एक का कितना 1000 गुना होता है, क्योंकि आप अच्छी भावना से सबसे पहले परमात्मा के घर में निकाल रहे हैं। जरूरी नहीं यही निकालना है, आप किसी भी संस्था से, मंदिर, गुरुद्वारे, जहाँ भी जा रहे हैं, तो अगर धन को भी सही जगह पे यूटिलाइज करते हो, धन का अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, सब जगह आप यूज कर रहे हैं, तो वो फिर धन आपके लिए गलत नहीं है, वो भी आपकी साधना में और ज़्यादा सहयोगी है, वो भी अपने आप में एक साधना है। और अक्सर करके परमात्मा ये ज्ञान देते ही है कि सतयुग में भी राजा तो होंगे, लेकिन राजाएं भी धन साहूकारों से लेंगे। तो यानी यहाँ भी बहुत ऐसी आत्माएं, भाई बहन हैं जो सिर्फ धन से ही सहयोग करते हैं, शायद वो तन मन से नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं सहयोगी होंगे, भगवान उसका भी रिटर्न उनको देगा, है ना। लेकिन सबका वो सफल कराए ये भी जरूरी नहीं है। कई रेगुलर वाले भी पूरा सफल नहीं कर पा रहे। तो इस परमात्मा को भी पता है हमारी सोच कैसी है, इंटेंशन कैसी है। तो जहाँ हमारा मन बहुत प्योर है, मुझे लगता है वहाँ तन हो, समय हो, धन हो, सब कुछ हम सरेंडर कर ही देते हैं। तो दीदी जैसे आपने बनाया, धन की जो पावर है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। धन एक बहुत बड़ी सत्ता है, पर वो धन हम किस में लगा रहे हैं। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों के यहाँ धन आ रहा है, हम भी देखते हैं आ रहा है, पर आपका धन किस में यूज हो रहा है? समाज, हमारे समाज। और इसमें भी जो हम सेंटर में भी रहते हैं, कंफर्ट हम लोगों को है ना। आप लोगों को तो व्हाइट साड़ी पहनती है, कितना आप खर्च कर लोगे। तो ये धन का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं वो मैटर करता है। और फिर धन से पुण्य की शक्तियाँ बढ़ती हैं। तो पुण्य की शक्तियाँ कितनी बढ़ती हैं, कैसे बढ़ती हैं, तो फिर वो हमारा कार्मिक कनेक्शन भी बन जाता है ना। अगर मेरे पास धन ना हो और मुझे बाहर किसी स्टेट में बुलाया जा रहा है ज्ञान के लिए, तो मैं नहीं जा सकती ना, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। तो धन तो हर मोड़ पर जरूरत है ही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और धन को कैसा कमाया जाए, कैसे कमाना है, फिर हमें उसके बारे में भी देखना है। धन के बारे में बोलते हैं कि संतुष्टि सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टि है वो महाराजाओं का भी राजा है, राजाओं का भी महाराजा है। और जिसके पास संतुष्टि नहीं है वो करोड़पति होके भी गरीब ही रहता है। तो इसके बारे में बताइए, ये संतुष्टि है ना, मैं भी बहुत दिनों से कोशिश करती हूँ संतुष्टि आ जाए आ जाए आ जाए, पर आती है और फिर हिल जाती है थोड़ा सा। ये बताइए कि हम हमेशा संतुष्ट कैसे रहें। देखो, सबसे बड़ा संतोष धन तो है, इसकी चर्चा तो करते ही हैं। मैं भी एक दिन ऐसी मंथन कर रही थी कि लाइफ में क्या चाहिए इंसान को ना। तो सबसे पहली बात है कि जैसे हर कोई ये कहता है कि मुझे शांति चाहिए, खुशी चाहिए। ये दोनों जो इनबिल्ट है ना, ये संतुष्टता के अंदर है। जब आप सेटिस्फाइड होते हो अपनी लाइफ से, संबंधों से, सबसे। हाँ, तो मैंने देखा है जब संतोष धन आता है ना, तो हर चीज़ अट्रैक्ट होने लगती है, क्योंकि आपके अंदर की वृत्तियाँ बहुत शांत होती हैं। किसी की चीज़ पर आपकी आंख नहीं जाती, ओह इनके पास ये पैसा बहुत ज़्यादा अच्छा, इनके पास तो गाड़ी, इनके पास तो कपड़ा, देखो इन्होंने तो ज्वेलरी। तो आपकी जो ये वृत्तियों में जो चंचलता है ना, ये नहीं आती संतोष धन से। तो संतोष धन बहुत ज़रूरी है। अब जब संतोष आ जाता है, धन हो या ना हो, तो भी व्यक्ति वक्त काट लेता है, डिप्रेशन से नहीं गुजरता है, एंग्जाइटी नहीं होती है, इनकम टैक्स का डर नहीं आता है, क्योंकि आपको खुद ही जब संतुष्टि है तो आप उतना ही कमाएंगे। आपको पता है कि मेरी भाई चादर यहाँ तक है तो मुझे इतना ही पैर फैलाने हैं। तो ऐसे ही अपने आप में पता चल जाता है मेरे पास कितना टैलेंट है, क्या क्या स्किल्स हैं, मैं लोगों के साथ कैसे डील कर सकती हूँ, मुझे अपने कारोबार को कैसे बढ़ाना चाहिए। कई बार हम कारोबार बढ़ा लेते हैं लेकिन हमें कम्युनिकेशन नहीं करना आता, लीडरशिप क्वालिटी नहीं आती है हमारे अंदर, हम कैसे इंस्ट्रक्शन दें, चीज़ों को हम कैसे मैनेज करें, वो सब नहीं आता है। तो वो जो धन कमाने के लिए आपने जगह जगह अपना बिजनेस भी खोला अलग अलग, तो साथ में वो क्या ला रहा है, असंतुष्टता। बदले में मेहनत तो इतनी हो रही है आपकी वहाँ पर, लेकिन अंदर में वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। धन को कमाने में आ भी गया, आगे फिर उसका भी चेंज सिस्टम है, अब इसको कैसे मैनेज किया जाए, ज़्यादा आ जाए तो उसका भी एक है। तो जब आप देखते हैं कि नहीं मेरा संतोष जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्ति को संतुष्टता बनानी है। कहते हैं ना, जरूरतें तो गरीब की भी पूरी हो जाती है और इच्छाएं तो अमीर की भी नहीं होती। तो इच्छाओं का तो कोई अंत है नहीं। तो संतोष धन सर्वश्रेष्ठ धन है। और देवी देवताओं को आप देखते ही हैं कितने है ना, हीरे जवाहरातों से सजे रहते हैं। ये भी स्वर्ग में रहते थे, महलों में भी धन था, लेकिन इनके अंदर उतनी बेचैनी तो नहीं थी। धन इनको कोई परेशान तो नहीं करता था। तो हमेशा क्या था,
संतुष्टता थी। इसलिए आप देखेंगे कभी भी जैसे पुरानी जो मूवीज होंगी, स्टोरी होंगी ना, उनमें आपने देखा है कहीं कोई धन मिल गया, कहीं जगह कहीं भी कोई धन है, पता चला धन वहां लेने गए, तो वहां पे एक नाग जरूर बैठा मिलेगा, सांप जरूर आपको मिलेगा, क्योंकि वो चीज को लेने नहीं देगा आपको, है ना। तो कहीं ना कहीं ये देखो विकारों का भी प्रतीक है, लेकिन उसके ऊपर मणि भी चमक रही होती है। आपको उसको हटाना भी है और उस मणि को भी लेना है ना। तो इसी तरह भगवान कहता है जो ये रूह है, जो आत्मा है, इसकी जो चमक है धन कमाने में वो कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो चमक कम क्यों हो रही है? क्योंकि 5 विकार, काम क्रोध लोभ अहंकार, ये 5 विकार उस धन तक मुझे पहुंचने नहीं देते, है ना। तो 5 विकारों को जितना मैं जीतती जाऊंगी, मेरी आत्मा चमकती जाएगी और धन अपने आप ही अट्रैक्ट होता चला जाएगा। इसलिए शायद वो मूवी वगैरह में भी उस तरीके से दिखाया हुआ, अक्सर करके वहाँ पे आप देखना नाग देवता जी जरूर होंगे, उनसे सामना करना ही पड़ेगा आपको। ये तो दीदी आपने अच्छी बात बोली। जो मेरा गाँव था ना, हमारे गाँव में बोलते थे, एक जगह थी ऐसी, वहाँ पे 5 मटके धन के जमे हुए हैं, और तुमको बोलते हैं उसको जो आप खोदोगे ना तो उसके ऊपर सांप बैठा हुआ है। तो हमें समझ नहीं आता था अभी सांप क्यों बैठा हुआ, अब आ गया भी जो सांप है वो विकारों का प्रतीक है ना। जो धन है वो धन को तुम्हें पाना हो तो पहले सांप से करना पड़ेगा ना, जीतना पड़ेगा ना सांप को, जो भी आपको मारना पड़ेगा। तो ये विकार रूपी जो सांप है हमारे अंदर, इनको हमें मारना पड़ेगा। और जो धन है दीदी, जैसे आपने बताया, संतुष्टता ही सबसे बड़ा धन है। वैसे शेरो शायरी में भी आता है, हर जगह पे ही आता है कि संतुष्ट धन सबसे बड़ा धन है। तो फिर दीदी नेक्स्ट में आप हमें बताइए, जो धन है वो पुण्य का खजाना है। जो धन है, धन्य से जो परिवार के, जो धन हम सही यूज़ करें तो हमारा पुण्य बढ़ता है, उस पुण्य से हमारे परिवार का खाता पुण्य जमा होते हैं ज़्यादा। तो ये फिर जैसे धन से पुण्य करना आपके यहाँ पे हम देखते हैं बहुत अच्छा चलता है, पर एज ए गृहस्थी हम सब लोगों को भी भाई धन का सही उपयोग हो। जैसे हम लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा लगाते हैं, मूवी देखा है, घूमना फिरना, उससे संतुष्टि है? कहीं नहीं संतुष्टि है। बल्कि मैंने तो पर्सनल एक्सपीरियंस किया, जो मैं ज़्यादा बाहर जाती हूँ तो छठे दिन फिर मन करेगा जाने के लिए। तो इस पे बताइए पुण्य पे। पुण्य जैसे ब्रह्मा बाबा थे, जब भी, क्योंकि बहुत बाबा दानी महादानी थे, लेकिन ऐसे बाबा धन किसी को नहीं देते थे। जैसे बाबा पूछते थे कि मैं, जैसे एक माता आई बहुत गरीब थी कि बाबा मैं दुखी हूँ, मैं कैसे घर को चलाऊं, तो मेरी आप कुछ मदद करो। तो बाबा ने पूछा, मतलब जबकि उस समय ज्ञान उतना शायद नहीं, मतलब शिव बाबा ने प्रवेशता शायद नहीं की थी उस समय, उससे पहले की ये शायद बातें हैं कुछ। तो उस समय फिर बाबा ने पूछा कि अच्छा बच्ची ये बताओ तुम्हारे अंदर हुनर क्या है? ओह वाह, है ना। तो उसने कहा बाबा मुझे सिलाई आती है। तो ठीक है, तो बाबा ने खुद मशीन खरीद के उसको दे दी, तो पूरी जिंदगी की गरीबी मिटा दी ना, एक मशीन दे करके सक्षम बना दिया। तो कई बार क्या होता है, अब उस समय बाबा धन दे देते, वो अपनी 10 चीजों में यूज कर लेते, शायद उस व्यक्ति का वहां तक ध्यान भी नहीं जाता, है ना। तो बाबा धन का इस तरीके से उपयोग करते थे कि पुण्य सदा जमा हो ना। फिर दूसरे कोई ऐसे ही आए तो बाबा ने फिर उनको पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा किस चीज में, बाबा ने पूछा तुम ज्यादा होशियार हो। तो उसने कहा हिसाब किताब में वो बहुत ज्यादा होशियार हो। तो बाबा ने फिर उनको छोटी सी एक दुकान दी और कहा कि ये दुकान है और यहाँ पे ये सामान है, थोड़ा सा बाबा ने हेल्प कर दी थी। और उसके बाद कहा कि अब इसको आप 6 महीने के जैसे टारगेट दिया कि इतना अभी है तो इससे डबल कर सकते हो, तो देखते हैं आपका हिसाब किताब क्या है ना। तो सारा बिजनेस माइंड क्रिएट करा दिया सोल के अंदर, देखो है ना, क्योंकि उसमें तो हिसाब किताब बहुत चलता है। तो कैसे बाबा सदा के लिए वो गरीबी मिटाते थे, है ना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत दान पुण्य करके हमें लगता है हमने दूसरे की गरीबी मिटा दी। अच्छा, उस व्यक्ति को भी ये लगता है इससे कौन सा मेरा कुछ होने वाला है। तो कई बार जैसे नहीं रोड पर भी लोग मांगते हैं तो सोचते हैं इससे 1000 रुपए से थोड़ी मेरी गरीबी बिगड़ेगी, तो वो लेंगे दारू पी लेंगे या उसको कुछ गलत उस चीज में लगा देंगे। तो ज्यादा अगर पैसा हो तब तो बंदा सोचता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, उसका यूटिलाइज करने की बात करता है। लेकिन अगर पैसा बहुत कम हो तो आप कभी भी नोट करना वो व्यर्थ ही जाता है कि वैसे भी सेविंग करके क्या करूँगी, 1000-2000 से क्या है। तो मैं भी देखती थी जब सेंटर हमारा रेंट पे था तो मैं सेविंग करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी।
तो क्यों वही 1500 बचना है, तो उसमें इतना दिमाग क्या लगाना है और क्या ऐसा करना है। तो ना कोई इतना बड़ा प्रोग्राम के लिए भी सोच पाती थी, कुछ भी ऐसा नहीं, क्योंकि ज़्यादा है ही नहीं। लेकिन जैसे ही कभी कोई भाई बहन बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग करते थे तो मेरा दिमाग चलता था कि क्यों ना प्रोग्राम कर लें, क्यों ना इस तरीके से कर लें। तो यानी वो विचार सेवा भाव भी कब आया, जब ज़्यादा किसी ने हमें सहयोग किया। तो आप कभी भी नोट करना, तन की, समय की, मन की, धन की, ये जब शक्तियाँ आपकी ओर बढ़ती हैं तो आपको लगता है कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दूं। तो पुण्य का अर्थ होता है जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की नीड है वही देना, उनकी स्किल को भी पहचानना, उसको बढ़ावा देना, उसको कैपेबल बनाना, ना कि उसको सर्वेंट या मोहताज बनाना, तुम तीसरे दिन आकर के मांगने के लिए मेरे पास खड़े हो जाओ। तो ये तो आप उसको अधीन कर रहे हो। अधीन कर। तो पुण्य ये है कि आप किसी को शिक्षा दे सकते हो तो शिक्षा दीजिए, किसी का सहयोग जिस भी तरीके से, तन मन धन और समय से ही होता है, एजुकेशन से होता है। तो जितना भी आपके पास ये स्किल्स हैं तो आप देखें उसके द्वारा आप कैसे पुण्य कर सकते हैं। तो धन बहुत पुण्य के काम में इस तरीके से भी आता है, जब आप अपने धन को सोच समझ करके कहीं दान करते हैं, वो आगे कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, कितना समाज की सेवा में लग रहा है, बैंक में रखने के लिए नहीं, क्या वास्तव में उसकी सेवा हो रही है। तो मुझे यहाँ पे बाबा की ये इस संस्था की, ब्रह्मा कुमारी संस्था की ये विशेषता बहुत अच्छी लगती है कि कैसे गली गली पर, नुक्कड़ नुक्कड़ पे, छोटे छोटे गाँवों में, शहरों में सेंटर्स हैं, है ना। एक तरह से देखा जाए यहाँ काउंसलिंग हो रही है प्रॉपर, है ना। एक परिवार दिया जा रहा है जो आज परिवार नहीं है लोगों के पास, है ना। तो कैसे यहाँ पे तरीके से पहले सेंटर रेंट पे होता है जो हमारे बड़े सेंटर से खुलता है, और जब वो खुलता है तो वहाँ बहनों को निमित्त बनाया जाता है, क्योंकि वो लोग इतने आएंगे। तो सोचो अगर मान लीजिए यहाँ पे नज़दीक पालम है या थोड़ा सा सेक्टर 23 है, अगर मैं वहाँ से यहाँ बुलाती भाई बहनों को तो उनका रिक्शे में कितना लग जाएगा। और अगर 10-15 माताएं वहीं हैं तो वहीं खोल दिया ना। तो यहाँ से तो एक बहन गई, अभी कुछ दिन तक गीता पाठशाला जिसको बोलते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ पे बहन को रख दिया जाता है, भाई रेंट पे खोल देते हैं। फिर जो भी पुराना सेंटर पे सामान होता है वो भी वहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पे दहेज के रूप में इस टाइप से जाता है ना। फिर वहाँ भी भाई बहन निकलने लगते हैं, सहयोगी बनते हैं। फिर वहाँ से जो धन आता है धीरे धीरे उससे रेंट, क्योंकि 1 साल तक बड़ा सेंटर देता है ना, रेंट भी देंगे, थोड़ी बहनों का खर्चा का भी देंगे। फिर धीरे धीरे कैसे बड़े खींचते हैं कि अब तो काफ़ी साल हो गए तुम सेवा कर रहे हो, वहाँ से भी भाई बहन निकलते हैं, उनका भी धन का सहयोग आता है। तो पहले रेंट से धीरे धीरे अपने आप को हटाता है बड़ा सेंटर कि अब तो तुम सक्षम हो, खुद कर सकती हो। उसके बाद फिर खर्चे से भी हटाते हैं, है ना। उसके बाद फिर वो खुद बहन, वो सामान तब तक और पुराना हो जाता है तो वो खुद पैरों पे खड़ी हुई। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो सामान पुराना हो रहा है फिर उसका वो खुद नया करने लगती है। फिर और पुराना होता है, फिर सेवाएं बढ़ती हैं, बाहर सेवाएं करने लगते हैं। फिर एक टाइम आता है चलो क्यों ना अपना सेंटर हो, क्यों पैसा ही रेंट पे जाए इतना। फिर धीरे धीरे अपना सेंटर मतलब संस्था के लोगों के सहयोग से ही होता है। तो इस तरीके से कैसे सेवाएं बढ़ती हैं। तो एक एक बच्चे का नीचे से लेकर के ऊपर तक क्या धन का सदुपयोग है। तो ये एक तरीका है पुण्य कमाने का। तो दीदी ये जो आपने बोला ना, जैसे बाबा बोलते हैं धन को सफल करना, जो आपने बताया जैसे स्टेप बाय स्टेप आपने स्टेप बताए भी, कैसे गीता पाठशाला बनी, कैसे यहाँ से वहाँ पे गया सामान, धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होते चले जाते हैं। और उसके इंडिपेंडेंट होने से सेवाएं बढ़ती हैं, सेवाएं बढ़ने से धन का यूज़ होकर पुण्य बढ़ता है। तो ये तो हो गया बहुत अच्छा। जैसे धन का के पुण्य से फिर क्या हो गया, हमें दुआएं मिलेंगी, और दुआएं मिलने से तो जो खिलती है ज़िंदगी वो खिलती ही है। तो फिर दीदी आखिर में हम ये जानना चाहेंगे, जो समय है, समय को बोलते हैं ना, समय बहुत अमूल्य धन है। जैसे हम समय को 90% ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, है ना, आलस्य में, अलबेलेपन में। तो हमें समय का सदुपयोग कैसे करें ताकि वो समय रूपी धन मेरे जीवन में, जैसे थोड़ी आध्यात्मिकता की तरफ मैं ज़्यादा चली जाऊँ या मेरा जीवन उपयोगी बन जाए, तो उसके बारे में बताएं। देखिए समय आपका है, समय धन है आपके लिए। समय के साथ श्वासें भी जुड़ी है, समय के साथ आपके संकल्प भी जुड़े हैं। तो जब आप ये डिज़ाइन करते हो अपने थॉट्स को, तो आपका समय भी डिज़ाइन हो जाता है, आपकी श्वासें भी डिज़ाइन हो जाती हैं।
तो समय और संकल्प का बहुत गहरा कॉम्बिनेशन है। अगर आप विचारों पे ध्यान देते तो आपका समय सधता है, और समय पे ध्यान देते तो आपके विचार सधते हैं। तो इन दोनों के बीच में श्वासें तो ऑटोमेटिकली सफल हो रही हैं। तो जब हम समय को साधना चाहते हैं तो पहले ये आप देखें कि आपके ड्रामा में आप इतने फ्री हैं, आप इतना पूर्व जन्म का हिसाब किताब नहीं लेके आए। अगर आपका पूर्व जन्म का नहीं है और आप फ्री हैं, बहुत टाइम आपके पास है, तो यानी आपके फिर संकल्प भी वेस्ट जाएंगे, उसके पीछे पीछे आपकी धन भी वेस्ट जाएगा, क्योंकि आपको लगे चल शॉपिंग कर आऊँ, चलिए कर लूँ, चल वहाँ चली जाऊँ, चलिए, है ना, उससे दोस्ती कर लेती, उससे दोस्ती कर लेती हूँ। फिर कुछ दिन के बाद देखा उन फ्रेंड्स ने बहुत आपके धन का इस्तेमाल कराया, खुद कंट्रीब्यूशन दिया, नहीं आप कर लो, आप कर लो। आपने इतना उनको कंट्रीब्यूशन दिया, फिर एक धक्का लगेगा, रिश्ते भी कुछ नहीं है, तो फिर आपको फिर सारा हिसाब किताब लगाओगे, इन पे मैंने इतना पैसा खर्च किया, ये किया, वो सब, है ना। तो पहले ये देखना आपके पास, यदि आप फ्री हैं तो उस समय फिर आपको लगेगा कि अरे मैंने इन पर इतना पूरी साल इतना खर्च किया, मुझे मिला क्या, है ना। तो समय यदि आपके पास है तो समय के साथ अपने संकल्प को आप डिजाइन करें कि मुझे अब अपने समय को किधर लगाना है। विचार करें, थोड़ा आगे के लिए दूर तक की सोचें, विशाल बुद्धि एक लाएं कि मैं कहीं ना कहीं जुड़ूं किसी संस्था से, इस अकेलेपन को मैं खत्म करूं, मैं थोड़ी समाज की सेवा में लगूं। तो क्यों ना मेरा समय, संकल्प और श्वास और धन सब मेरा वहाँ पे थोड़ा थोड़ा खर्च हो, बजाय बाद में फिर 4-5 साल के बाद धक्का मिले, पूरा हिसाब किताब बुद्धि लगाए। नहीं, तो जब भी किसी को दे रहे हो उधार, या किसी के वैसे भी मदद कर रहे हो, या समय भी दे रहे हो, संकल्प भी दे रहे हो, बाद में फिर सोचना नहीं चाहिए कल को उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो तब भी आपका मन सोचेगा मेरा तो इतना पैसा रह गया। तो नहीं, किसी पर नहीं, यहाँ तक सोच के देना चाहिए कि मुझे 1 रुपया भी सिंगल ना रिटर्न मिले तो भी क्या मैं दे सकती हूँ। तो मुझे अपना समय को, अपने धन को, अपने संकल्प को, श्वास को, इन सब को बहुत अच्छे से सफल करना चाहिए। और यदि मुझे लगता है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ अपनी लाइफ में, तो यहाँ पर मुझे फिर संकल्प पे काम करना है। ओह वाह। कई बार समय ना होने की वजह से भी आप अपने साथ नहीं बैठ रहे हैं, तो आपके थॉट्स की स्पीड बहुत हो जाए, क्योंकि ब्रेक नहीं मिल रहा ना आपको, मी टाइम जो होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है ना। तो संकल्प कई बार आपको वहाँ पे मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि समय आपका ज्यादा, जहाँ समय जा रहा है तन भी जा रहा है, धन भी जा रहा है, तो वहाँ फिर आत्मा को एकदम से झटका लगता है, ये क्या है। फिर एक अचानक के पेपर में फिर वो ज्यादा, आपने देखा होगा कई बार लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, फिर इस कहाँ तो इतना सब कुछ था और आज देखो वो नहीं है, क्योंकि वो बैलेंस नहीं बना पाए उन चीज़ों में। तो ये बहुत 3 ऐसे अमूल्य रत्न हैं, समय, संकल्प और श्वास, और चौथा है धन। तो उस धन को भी सही जगह पे लगाना, अब उसमें से आपको काट छांट खुद करनी है, खुद देखना है कि मेरे लिए अभी प्रायोरिटी पे क्या है, और उसका मैं सदुपयोग करूं। तो वहाँ मेरे संकल्प भी जुड़े। कहते हैं ना, हमारा एक सॉन्ग चलता है, ट्रैफिक कंट्रोल जिसको बोलते हैं, जहाँ मेरा तन होगा वही मेरा मन होगा, है ना। तो वो जहाँ तुम्हारा तन होगा वहीं तुम्हारा धन होगा। तो वाकई में इस चीज़ पे हम ध्यान रखेंगे तो हमारा धन भी सधेगा, समय भी सधेगा, संकल्प भी और श्वास भी। बहुत अच्छा दीदी, जैसे आपने धन के बारे में बताया, मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। ज्ञान में आने से पहले जैसे हम वेस्ट करते थे ना, हम बोलते, जैसे आपने बताया फ्रेंड्स के संग चले गए, खा लिया पी लिया, शॉपिंग कर लिया, अननेसेसरी चीज़ें घर में आ गई। जैसे बाबा के साथ आने से हमें जो धन का है इकोनॉमी, यहाँ पे आप फॉलो करते हो ना इकोनॉमी, हम यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ एक पंखा भी 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं चलता। एसी भी, हमारा स्लोगन आता है तो एसी भी बंद हो जाता है। तो जो बाबा ने बोला धन का समय के अनुसार उपयोग करना और धन को इकोनॉमी करना, और इसको जैसे ज्ञान की समझ से, जो आपने शुरू में बताया था पॉइंट, ज्ञान की समझ से धन का कैसे उपयोग होना चाहिए, कैसे उसका पुण्य कार्य में लगाना चाहिए, कैसे समय, श्वास और संकल्प में यूज़ करना चाहिए। तो दीदी थैंक यू वेरी मच, आपने जो धन की हमें सही परिभाषा दी, अब उस पर चलकर हम धनवान बनेंगे। थैंक यू दीदी।